ये संस्मरण भागचंद चूड़ीवाल द्वारा लिखा गया है। ये संस्मरण सन 2013 में प्रकाशित की गई स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ में प्रकाशित किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। धन्य हुए हम, धन्य है वो धरती जहां तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य धन्य है वो माँ जिसने तुमको दुलारा। चमकने को था तुम्हारी किस्मत का सितारा, इसीलिए तो तुमने आरिका पद धारा। गणनीय आरिका सुपार्श्वमती माताजी का मेरे जीवन पर बचपन से ही प्रभाव था, क्योंकि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जिस परिवार में गुरु माँ सुपार्श्वमती जी यानी कि भंवरी बाई का जन्म हुआ था, यानी कि मैनसर का एक चूड़ीवाल परिवार। मेरे दादाजी हरकचंद जी बहुत ही विवेकी, धर्मनिष्ठ और स्वाध्याय प्रेमी थे। मेरी दादी जी अणची बाई भी एक धर्मपरायण महिला थीं। भंवरी बाई का 12 वर्ष की उम्र में नागौर निवासी इंद्रचंद्र जी बड़जात्या से विवाह, 3 माह बाद वैधव्य का क्रूर आघात और फिर थोड़े समय पश्चात ही माता का वियोग। इन मुसीबतों की गठरी ढोते ढोते भंवरी बाई को इंदुमती माताजी का सानिध्य मिला और पिता का संबल। उन्होंने भंवरी बाई को घर में पठन पाठन एवं अध्ययन कराकर जीने की कला सिखाई। जयपुर के खानिया जी में संवत 2014 की भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को आचार्य वीर सागर जी महाराज द्वारा ब्रह्मचर्य से सीधी आरिका दीक्षा, अतः नाम सुपार्श्वमती। प्रातः वंदनीय, जगवंदनीय, आध्यात्म जगत की अनमोल रत्न आरिका सुपार्श्वमती जी वर्तमान की श्रेष्ठ व ज्येष्ठ दीर्घ तपस्विनी महान साध्वी थीं। पूज्य माता जी जितनी विदुषी और महान साधिका थी, उतनी ही विनम्र और सरल भी थी। माता जी के लिए विनम्रता, जागृता, सरलता, लघुता, वात्सल्यता जितनी उपमाएं दी जाएं कम हैं, क्योंकि वे सर्वोच्चतम सर्वोत्तम अनुपम थीं। इस वसुंधरा पर माँ सुपार्श्वमती जी संयम, साधना और स्वाध्याय की त्रिवेणी थीं, जिनकी दृष्टि में सम्यक दर्शन, वचनों और सम्यक ज्ञान और आचरण में सम्यक चारित्र की धारा बहती थी। जिस पूर्वांचल प्रदेश में किसी भी मुनि और आरिका ने प्रवेश तक नहीं किया था, वहां सुपार्श्वमती ने ज्ञान गंगा की अमिट छाप जन जन के दिलों पर अंकित कर दी, जिन्होंने अपने तप, त्याग, संयम से मलेच्छ तुल्य प्रांतों में विहार करके जैन समाज को मलेच्छ संस्कारों से बचाया। सम्मेत शिखर जी में भव्य मध्यलोक की अनुपम रचना का निर्माण आपकी प्रेरणा का ही अमृत फल है। पूज्य माता जी के दर्शन से इतनी आत्मीयता झलकती थी कि अपार शांति का अनुभव होता। माता जी इतनी मनोयोग्य थीं कि उनके दर्शन मात्र से सारे दुखों का समाधान हो जाता। भाव स्वमेव निर्मल एवं शांत हो जाते थे। जब भी मैं माता जी के निकट बैठता, उनका वात्सल्य, स्नेह और आशीर्वाद हृदय को प्रेरणा देने वाला सिद्ध होता। यह उनकी निकटता एवं आशीर्वाद का ही फल है कि मैं अपने आप को एक बहुत ही बदला हुआ इंसान महसूस करता हूँ। 2009 के पर्युषण पर्व पर मैं जौहरी बाजार था। भाद्रपद की षष्ठी को माता जी की दीक्षा जयंती थी। पंचमी को उनका उपवास था। मैं खड़ा खड़ा पड़गाहन देख रहा था।
माताजी 2 बार हमारे चौके से घूमकर जा चुकी थी। तब गौरवमती माताजी ने कहा, भागचंद, जल्दी से कपड़े पहनकर माताजी का पटगाहन करो, नहीं तो आज दूसरा उपवास हो जाएगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस माताजी की मनोयोग और शांत मुद्रा देखकर मैं भाव विभोर हो गया और जल्दी से कपड़े बदलकर पड़गाहन करने खड़ा हो गया। माताजी तत्काल सामने खड़ी हो गईं। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सच कहूं, उस दिन माताजी को पहला ग्रास का पारणा कराकर जो आनंद की अनुभूति हुई, उसका मैं शब्दों में वर्णन करने में बेहद असमर्थ हूँ। शूद्र जल के त्याग का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 2002 उदयपुर चातुर्मास के दौरान माताजी का स्वाध्याय वाचन चल रहा था। उस समय मैं तथा मेरे परिवार के सदस्य वहीं बैठे थे। स्वाध्याय में चर्चा आई, श्रावकों का कर्तव्य होता है कि साधुओं के लिए बस्तिका तथा समाधि स्थल का निर्माण करें, ताकि ऐसी अवस्था में साधु अपना धर्म ध्यान भली भांति कर सके। जब वे ज़्यादा विहार नहीं कर पा रहे हों या अस्वस्थ हो जाएं, इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई। बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने आग्रह किया, माताजी, आपकी रत्नत्रय की साधना अच्छी तरह हो, अतः हम यहाँ पर बस्तिका बना देते हैं, आप बस आशीर्वाद दें। इस संदर्भ में मैंने भी माताजी से कहा, माताजी, हमारी भी इच्छा है कि एक ऐसा स्थान बने जहाँ साधुओं के लिए उचित व्यवस्था हो। तब माताजी ने कहा कि अगर तुम मेरे निमित्त से स्थान बनाना चाहते हो, तब मैं इसके लिए कभी आशीर्वाद नहीं दूंगी। अगर तुम्हारी भावना है कि कोई भी साधु संत वहाँ रहकर रत्नत्रय की साधना करे और अपना आत्म कल्याण कर सके, तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माताजी ने सिर्फ अपने आत्म कल्याण को ही प्रमुखता दी। पूरे विश्व में हजारों भक्त उनके एक इशारे पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। पर माताजी ने इन भावनाओं का इस्तेमाल कभी भी अपने लिए नहीं किया। माताजी से आशीर्वाद लेकर मैं जयपुर आ गया। वहाँ किसी विशिष्ट आदमी से मेरी जान पहचान भी नहीं थी कि कोई मुझे इस कार्य के लिए मार्गदर्शन दे। बस गुरु भक्ति एवं माताजी का वरद हस्त आशीर्वाद मात्र 3 दिन में जमीन एक ऐसे व्यक्ति ने दिलाई जो आज रोडपति से करोड़पति हो गया है। उसने भी बहुत श्रद्धा व भक्ति से यह कार्य किया था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई देव बनकर आया हो साक्षात हमारे लिए। धीरे धीरे निर्माण कार्य चालू हुआ और एक छोटी सी बसंतिका बनकर तैयार हो गई। कई भवों का पुण्य उदय में आया। तब कहीं जाकर 26 जनवरी 2011 को हमारी गुरु माता का संग सहित बड़के बालाजी मधुवन में प्रवेश हुआ। माताजी ने इस क्षेत्र का नाम मधुवन रखा था। उस समय पूरे ग्रामवासी तथा श्रेष्ठी श्रावकों ने बड़े भारी जुलूस, हाथी घोड़े, गाजे बाजे, नृत्य गीत सहित माताजी की अगवानी की। उस दिन हम चूड़ीवाल परिवार की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हम सभी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे थे और जुलूस में जयकारों की नाद से आकाश और पृथ्वी एक हो रही थी। पूरे संघ की शोभा एकदम अद्भुत और अलौकिक थी। ऐसी खुशी इस परिवार को न पहले कभी मिली और ना ही मिलेगी। 10 वर्षों तक लगातार आग्रह करते रहे, पर माताजी का कोई उत्तर नहीं होता। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। गुरु माँ के चरण कमल इस स्थान पर पदार्पण हो गए और हमारी भावनाओं को कुछ सफलता मिली।
पूरे चूड़ीवाल परिवार ने जिसने जितना बन सका माताजी की सेवा शुश्रूषा करने का अवसर प्राप्त किया। इसी प्रवास के दौरान फाल्गुन सुदी नवमी को माताजी की जन्म जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। माताजी के दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हुए सभी श्रद्धालुओं ने गीत नृत्य के साथ 83 दीपकों से माताजी की आरती उतारी। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। फिर कुछ दिनों बाद वर्षा योग का समय आ गया। माताजी का चातुर्मास यहाँ न होकर कीर्तिनगर होने की बात चल रही थी। हमारे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। विहार की बात सुनकर हम सभी चिंतित व व्याकुल हो गए थे, परंतु माताजी अस्वस्थ थीं। शारीरिक कमजोरी के कारण सुशील जी वैद्य जी ने विहार के लिए आज्ञा नहीं दी। अतः 2011 का चातुर्मास बड़के बालाजी मधुबन में ही होना निश्चित हुआ। चूड़ीवाल परिवार में फिर एक बार खुशी की लहर दौड़ गई। सारा परिवार आनंदित था, मानो कोई अनमोल निधि ही मिल गई हो। आषाढ़ की अष्टनिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़े ही भक्ति भाव से रचाया गया और चातुर्मास की स्थापना बहुत ही आनंद और उल्लास से हुई। पर्वराज पर्युषण पर्व आ गया। माताजी के गृहस्थ जीवन के देवर हुक्मी चंद जी बड़जात्या की भावना दीक्षा लेने की हुई। भादो सुदी पंचमी को माताजी ने क्षुल्लक दीक्षा दी। षष्ठी को माताजी की दीक्षा जयंती बहुत ही आनंद उल्लास के साथ मनाई गई। 11 को अनेकांत सागर जी महाराज द्वारा मुनि दीक्षा और फिर चतुर्दशी को समाधि पूर्वक मरण हो गया। पर्युषण पर्व पर 10 लक्षण विधान मंडाया गया। गुरु माँ के आशीर्वाद से 13 लोगों ने 10 उपवास किए और एक ने 16 उपवास। सुनीता 9 वर्ष से 10 उपवास कर रही थी और फिर योग से इसी साल उसके उपवास का उद्यापन भी होना था। माताजी के आशीर्वाद से उद्यापन बहुत ही धूमधाम व जोर शोर से हुआ। माताजी खुद अस्वस्थ होते हुए भी हम सभी व्रतधारियों को हिम्मत बंधाती थीं और आशीर्वाद देती। मुन्नी बाई ने हम सभी व्रतियों की खूब व्याव्रति की। चातुर्मास के बीच में अपने संघ के क्षुल्लक जी का समाधि मरण और जयपुर से आई एक महिला को भी क्षुल्लका दीक्षा देकर माताजी ने समाधि पूर्वक मरण कराया। कार्तिक मास की अष्टानिका में हम सभी की इच्छा से 2.5 दीप विधान मंडाया गया। गुरु माँ और गौरवमती माताजी ने बहुत ही सुंदर मंडन मांडा। सभी दीदियों का सहयोग मिला और विधान बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। वर्षा योग के निष्ठापन एवं पिच्छी परिवर्तन में काफ़ी संख्या में लोग सम्मिलित थे। सभी ने हर्षोल्लास से पिच्छी परिवर्तन का समारोह मनाया। फाल्गुन सुदी नवमी 2012 को माताजी का अंतिम यानी के 84वां वर्षवर्धन दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सभी ने माताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना वीर प्रभु से की। हम सभी ने माताजी का पाद प्रक्षालन किया और पूजा आरती की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। माताजी अस्वस्थ चल रही थीं, फिर भी विधान में माताजी का पूरा सहयोग रहा। इसी बीच संघ की सहजमती माताजी का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। माताजी ने चर्चा के दौरान कहा कि जहां क्षपक राज की समाधि हो उसके सामने मंदिर होना चाहिए और फिर उनकी प्रेरणा से जून 2011 में चंद प्रभु मंदिर का शिलान्यास जैन समाज ने किया और 19 जनवरी को वेदी का शिलान्यास हुआ। माताजी की ऐसी भावना थी कि 108 अंगुल की पद्मासन प्रतिमा होनी चाहिए।
कई मूर्तिकार आए, पर सभी ने एक ही बात कही कि माताजी, इतना बड़ा पत्थर मिलना बहुत असंभव है। पर माताजी को विश्वास था। अंत में एक मूर्तिकार ने मात्र 17 दिन के भीतर मूर्ति का निर्माण कर दिया। यह भी कोई देवकृति अतिशय ही लगता है। 12 अप्रैल 2012 शाम 4 बजे प्रतिमा जी को मधुबन लाया गया। गौरवमती माता जी ने गुरु माँ से कहा, चलो माता जी, चंद प्रभु भगवान आ गए। परंतु माता जी ने कहा कि अभी नहीं, कल सुबह दर्शन करूंगी। और आश्चर्यकारी बात यह है कि माता जी ने समाधि के 1 घंटे पूर्व ही प्रतिमा जी के दर्शन किए और पंचामृत अभिषेक देखा। अभिषेक के दौरान माता जी की आंखें एकटक प्रतिमा पर टिकी हुई थीं। उनकी सौम्य शांत मुद्रा देखकर लग रहा था कि वो बहुत आनंदित हो रही थीं प्रतिमा जी के दर्शन करके। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का लैपटॉप द्वारा दर्शन व आशीर्वाद बराबर मिल रहा था। आचार्य श्री ने माता जी को अरिहंत सिद्ध एवं नमोकार के जाप आधे घंटे तक सुनाए। माता जी ने पूर्ण चैतन्य अवस्था में आचार्य श्री एवं संघस्थ मुनियों को नमोस्तु किया। यह दृश्य बड़ा ही मार्मिक था। सम्यकत चूड़ामणि वात्सल्यमयी गुरु माता ने जीवन की अंतिम सांस तक जिन वाणी की सेवा की, जिनकी लेखनी कभी थकी नहीं, आसन सिद्धि माता जी की अनुपम और अनूठी थी। प्रत्येक चतुर्दशी को बिना आसन बदले ऋषि मंडल की 80 माला फेरती। नमोकार के जाप तो निरंतर चलते रहते थे। एकांतर उपवास का नियम तो काफी वर्षों से चल रहा था। आज वही आर्यका सुपार्श्वमती जी जैन दर्शन की अक्षय निधि बन गई। आचार्य चैत्य सागर जी महाराज सत्संग, मुनिश्री अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग, आचार्य विराट सागर जी महाराज के संघ के मुनिश्री विश्रुत सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका स्याद्वादमती जी माता जी सत्संग, इस प्रकार 27 भिक्षिकाओं के सानिध्य में अरिहंत सिद्ध का ध्यान करते करते हमारी गौरवमयी जगत वंदनीय गुरु माँ का 13 अप्रैल 2012 को प्रातः की पावन बेला में यम संलेखना पूर्वक देवलोक को गमन हो गया। अंत समय तक उनकी चेतना पूर्ण जागृत रहना व तत्व चर्चा करना, यह आश्चर्यकारी क्षण था। माता जी की अंतिम यात्रा में चतुर्विधि संघ, सभी विद्वत गण, श्रेष्ठी समुदाय और हम सभी श्रावक गण हजारों की संख्या में मौजूद थे। जयपुर से आसपास के क्षेत्रों से, आसाम, कोलकाता, दिल्ली, न जाने कहाँ कहाँ से माता जी के भक्तगण पधार रहे थे। सारा समुदाय भारी मन से माँ की विदाई में समर्पित था। उनका वियोग हमारे जीवन का सबसे दुखद क्षण था। माता जी की समाधि यानी कि एक सुनहरे युग का समापन हो गया। आज माता जी हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि माता जी हमारे साथ हैं। बस कोई सच्चे मन से उनको याद करके देखो। आज भी जब भी मैं माता जी को याद करता हूँ तो उनका आशीर्वाद वैसे ही मिलता है जैसे कि पहले मिलता था। आर्यका गौरवमती माता जी ने विशेष रूप से माता जी की वयावृत्ति की। विगत 38 वर्षों से तो माता जी की छाया बनकर रहीं और गुरु माँ की अंतर्मन से लगन, श्रद्धा, भक्ति सहित सेवा शुश्रूषा करके गुरु शिष्या की बेमिसाल ज्योति जलाई। माता जी के चरणों में बारंबार वंदामि वंदामि वंदामि। अंत में मैं पूज्य ज्ञान श्रेष्ठ चारित्र की प्रबल साधिका, धैर्यवान निष्ठावान आर्यका
अद्वितीय धर्म मर्मज्ञा गणनी आर्यका गुरु माँ सुपार्श्वमती माता जी के चरणों में सादर विनयांजलि अर्पित करता हुआ शत शत नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि माता जी आप जहाँ भी हों, आपका वरद हस्त आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। आपके जीवन व्रत से संदर्भित स्मरणिका के प्रकाशन के लिए मैं वर्धमान ग्रंथमाला का हृदय से आभारी हूँ एवं इसके संपादक श्री कमल बाबू जैन को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सारे वन की कलम बना दूँ, कागज सारी धरा बना दूँ, सर्व समुंदर स्याही घोलूँ, गुरु के गुणों को कैसे बोलूँ। माँ चली गई, संस्कार रह गए, आशीर्वाद ऐसा मिला, कृतार्थ हुए हम। माँ सुपार्श्वमती ऐसी मिली, धन्य हुए हम, धन्य हुए हम, धन्य हुए हम। भागचंद चूड़ीवाल, आसाम। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति और निर्देशन रहा है नवीन जैन का।